हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है नेचुरली, उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। इस रीडिंग को ज़बरदस्ती खुद पे फिट इन नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट के लिए, ढेर सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आपके लिए है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ डिवाइन, give me some cards. Angels, please help me. Please help me, angels. Thank you. Oh, the star. बहुत प्यारा कार्ड निकल के आया है। फर्स्ट कार्ड ही बहुत पॉजिटिव कार्ड है। द चैरियट, ओके। ईगो, अवेकनिंग, लाइफ एक्सपीरियंस, ओके। द मून, ओ, ओके। द सन, द मून, द सन, अच्छा, ओके। व्हाट एल्स। बैलेंस, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक द मजिशियन, ओके। तो भाई यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है ऐसी हालत मुझे किसी की दिख रही है कि कोई बेहोशी में भी आपका नाम बड़बड़ा रहा है। क्यों बड़बड़ा रहा है? क्योंकि साफ साफ दिख रहा है। बहुत ही सिंपल सी रीडिंग आई है और बहुत ही सीधी सच्ची रीडिंग निकल के आई है। मजिशियन का कार्ड है, द मून का कार्ड है। इन दोनों कार्ड से पता चल रहा है किसी ने आपकी कितनी लंका लगाई है, साफ साफ दिख रहा है। और आज वो इंसान कहीं पे पड़ा हुआ है बेहोशी की हालत में भी, वो इंसान आपका नाम बड़बड़ा रहा है, क्योंकि अब हर जगह आपका ही भूत उसको नज़र आ रहा है। सॉरी, ये बैलेंस का कार्ड है। तो यहाँ पे मजिशियन एंड मून, मजिशियन कहा गया, ओके। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है ये है बॉटम ऑफ द डेक, मजिशियन था। तो ये मजिशियन और मून का कार्ड जो है ये साफ साफ दिखा रहा है किसी मैजिशियन से जेलसी में, या फिर आप एक स्टार हो। सन एंड यहाँ पे सन, मून और स्टार सब आ चुके हैं, कुछ भी बचा नहीं। पूरा होल यूनिवर्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इतने ताकतवर इंसान हो कि इसने ना आपके ऊपर बहुत बड़े बड़े तांत्रिक क्रियाएं की हैं यहाँ पे, और किसी तांत्रिक से बहुत ज़बरदस्त तरीके से करवाया है। और ये चीज़ें, क्योंकि पूरा यूनिवर्स आपकी सुरक्षा में लगा हुआ, रक्षा में लगा हुआ है। द स्टार का पहला ही कार्ड है, द स्टार, और यहाँ पे द मून, और यहाँ पे द सन। आप देख सकते हैं पूरा यूनिवर्स आपके सुरक्षा में जुटा हुआ है। यहाँ पे दो लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से धराशायी हुए हैं। सबसे पहला नंबर ये मजिशियन जो था, जिससे आपके ऊपर ये सारी चीज़ें करवाई गई थी, और दूसरा नंबर जिसने करवाया था, यूनिवर्स ने ऐसा इन्हें
इस तरीके से इनके लाइफ में इनको पनिश किया है कि ये बेहोशी में भी है तो ये आपका नाम रट रहे। अगर कहीं बीमार होके ये इंसान वेंटिलेटर पे भी है तो भी ये आपका नाम रट रहा है। इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त बैकफायर कर चुके हैं ये एनर्जी। जो ब्लैक मैजिक यहाँ पे बहुत डार्क मैजिक मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए एवरी न्यू मून पे बैक टू बैक आपके ऊपर किए गए हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी ऐसे इंसान के कैद से निकल गए हैं जो आपको बांध के रखना चाहता था। आप इंडिपेंडेंट हो गए हो इस समय। कोई आपको बांधने की कोशिश कर रहा था। एक डेविल जैसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो किसी ने आपके हुनर को पहचान लिया था, आपकी डिवाइन पावर्स को पहचान लिया था। आपके पास एंजेलिक पावर है, आप आर्थ एंजल हो सकते हो। विंग्स आपके किसी ने देख लिए थे कि आप कितनी ऊंचाई तक जा सकते हो, उड़ सकते हो। ये सारी चीज़ें किसी ने भाप ली थी और यहाँ पे किसी ने आपको अपने अंडर में कैद करके रखने की कोशिश की थी, पर आप इसके आप इसके कंट्रोल में नहीं हो। अभी आप इस समय इंडिपेंडेंट हो, अपनी गाड़ी खुद चला रहे हो, स्वयं अपनी ज़िंदगी के मालिक हो, सब कुछ आप अपना देख रहे हो। अपना सब कुछ यानी अपने गाड़ी, अपना रथ, अपना सब कुछ, अपने ज़िंदगी का सब कुछ आप चलाते हुए नज़र आ रहे हो। किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। यहाँ पे आपके ऊपर आपके वर्क प्लेस पे या जो आप वर्क करते हो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मून मैजिक्स यहाँ पे किए गए हैं। आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा यहाँ पे मजबूत हो गए हो। इतना आपने धक्के खाए हैं कि मैं आपको क्या बोलूं। इतने धक्के आपने खाए हैं, इतने धक्के खाए हैं कि आप हर एक चीज़ से, लेकिन एक चीज़ आपके अंदर क्वालिटी जो मुझे दिख रही है बहुत ज़बरदस्त। धक्के खाने के बाद आप टूटे ही नहीं हो। जितने आपको धक्के मिले आप उतने ही मजबूत होते गए हो। आपने इतना लेसन लिया है, इतना लेसन लिया है कि शायद मैंने आज तक की रीडिंग में कभी देखा नहीं जितना लेसन आपने लिया। हर एक चीज़ में आपको लेसन दिया गया और अब आप वो इंसान बन चुके हो कि एकदम जैसे हीरे को तराशा जाता है ना, एक स्टार लाइक, जैसे स्टार आपकी एनर्जी आई है ना, इतना तराशे गए हो कि आप एक स्टार की एनर्जी में आ गए हो। बैलेंस, हील्ड, सब कुछ यहाँ पे अवेकन, आपकी अवेकनिंग तक हो चुकी है यहाँ पे, या अभी भी चल रही है, ऐसा हो सकता है। आपकी अवेकनिंग चल रही है, आप काफ़ी हद तक अवेकन हो चुके हो। यहाँ पे बैलेंस यहाँ पे दिख रहा, आप अपनी लाइफ में बैलेंस हो। लाइफ एक्सपीरियंस है आपने अपनी ज़िंदगी में। इन एक्चुअल में आप इतने सीधे साधे इंसान थे, ऐसे लोगों से आपका पाला नहीं पड़ा था, लेकिन जब पाला पड़ा, लाइफ एक्सपीरियंस जो आपने किया अपनी ज़िंदगी में, अगर ये एक्सपीरियंस आपने नहीं किया होता, इतने दुख नहीं आते, ना आज आप स्टार होते, ना आज आप सन की एनर्जी में होते। और यहाँ पे यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है। किसी के ईगो को आपने तोड़ दिया, आप किसी के चंगल से बाहर निकल गए हो। कोई यहाँ पे बहुत इगोइस्टिक इंसान था, आपको कैद करना चाहता था, आपके डिवाइन गिफ्ट्स को अपने लिए यूज़ करना चाहता था, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पास कोई ऐसा हुनर हो सकता है, कोई ऐसी ताकत हो सकती है जहाँ आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हो और आपके एरा में जो भी या आपके आसपास आपके सराउंडिंग में जो लोग भी रहते हैं वो लोग भी प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास्ट पर्सन से आपको धोखा मिला, जो मुझे लवर्स का कार्ड आया है। किसी ने आपको पास्ट में धोखा दिया है और जब वो इंसान आपके एनर्जी फील्ड से बाहर गया या आप दोनों में सेपरेशन हुआ या कुछ भी हुआ, यानी सेपरेट हो गया, सेपरेट होने के बाद उस इंसान की वो दुर्दशा हुई कि जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। और जब तक आप उसके साथ थे सारी बलाएं उससे दूर रहती थी। कोई इंसान वो गलत भी करता था तो भी बच रहा था, क्योंकि आपकी एनर्जी उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। यूनिवर्स ने जानबूझ के आप दोनों को अलग किया ताकि उसे सज़ा मिल सके, क्योंकि वो बार बार गलत काम कर रहा था, बार बार बचता जा रहा था और आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। आपकी एनर्जी बार बार प्रोटेक्ट कर रही थी, इसलिए यहाँ पे यूनिवर्स ने आप दोनों को अलग किया। ये आपका लवर, आपका पार्टनर कोई भी हो सकता है। तो इसने ये एक्सपीरियंस किया कि जब ये आपसे अलग हुआ ना, इसकी हालत एकदम भिखारियों जैसी हो गई। ना इसके पास पैसा रहा, ना इज्जत रहा, ना मान सम्मान रहा। बहुत ही बेइज्जती इसके पूरे समाज में होने लगी, क्योंकि इसकी अब इसे कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं था और इसीलिए ज़बरदस्ती यूनिवर्स ने आपको खींच के अलग किया इससे।
क्योंकि जब तक ये आपके साथ रहता है यूनिवर्स कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन शील्ड इस पे भी बहुत तगड़ी बनी हुई थी। ये पास्ट पर्सन के साथ हुआ, कोई ऐसा भी पर्सन है, उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। उसने आपकी कदर नहीं की, आपको बांध के रखना चाहा। आप उस इंसान के जीवन से निकले हो ना, तब से इसकी भी यही दुर्दशा हो रही, ये भी भिखारियों की कैटेगरी में आ गया है। बहुत कुछ इसका लॉस हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, लेकिन ईगो है, ये बोलेगा नहीं, ना कुछ कहेगा, क्योंकि पास्ट में आपके साथ ऐसे ऐसे करतूते कर चुका है। अभी क्या बोलेगा कि ये कुछ बोल नहीं सकता आपको। कोई ऐसा इंसान है आपके लाइफ में जिसे भी ये एहसास हो रहा है कि आप किसी के लिए लकी हो सकते हो, और आपके जाते ही किसी का लक चला जाता है। द मून का एक्सपीरियंस, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, मैजिशियन, ओके। आप बैलेंस हो, आपके ऊपर बहुत सारे यहाँ पे डार्क एनर्जीज को आपको ना अपने कंट्रोल में करने के लिए, आप किसी को पता आपके पास धन है शायद, तो आपके पैसे को खींचने के लिए, आपको खींचने के लिए, आपके साथ लड़ाई झगड़े, या आपके दुश्मनों को आपके बारे में खबर देना। मुझे यहाँ भी ऐसा लग रहा है आपकी किसी से दुश्मनी हो सकती है, जो आपसे जलता है, जेलस है, दुश्मन है, उन्हें आपकी खबर कोई पहुंचा रहा है। जस्टिस हो रहा है आपके साथ, जस्टिस होगा। उस इंसान की हालत इतनी खराब कर दी गई है कि वो इंसान वहीं पे रुक गया। क्योंकि उसे पता चल गया कि आपके दुश्मनों को आपकी खबर देना कितना महंगा उसे पड़ा। जस्टिस, ईश्वर ने फौरन जस्टिस किया है यहाँ पे। उस इंसान का मुंह बंद है इस समय, डर चुका है, बुरी तरीके से डर गया है। और डरने के बाद देखिए, ये जो इसने मल्टीपल टाइम्स आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया ना, ये इसके ऊपर ही जाके पलट के गया, क्योंकि होल यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे वक्त भी आपका साथ दे रहा है। द व्हील का कार्ड है, आर्कएंजल माइकल की बहुत जबरदस्त प्रोटेक्शन आपके ऊपर बनी हुई है। तो यहाँ पे इस इंसान की मुझे ऐसी दुर्दशा दिखाई दे रही है कि ये कहीं पे बेहोशी में है। ये इंसान जो भी है, इसके साथ कोई हादसा हुआ या कुछ तो हुआ है, ये उस समय भी आपका नाम बक रहा है। क्योंकि इसलिए बक रहा है कि इसकी ये चीज़ें बाहर खुल के आनी है, जो इसने आपके ऊपर ये सारी चीज़ें की है ना, वो लोग भी समझेंगे, अपने मुंह से ही बकेगा। क्योंकि ये इतना ज़्यादा ये इंसान डर चुका है। इसके जीवन में ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं जो इसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक जब से किया है। ये इंसान चैन में नहीं, सुकून में नहीं, या ये कहीं हॉस्पिटल में है, कहीं ये ना आधा बेहोशी की हालत में है। इसको ड्रिप वगैरह, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको ड्रिप चढ़ रहा है, कुछ तो हुआ है इसके साथ जीवन में। 1-2 दिन के लिए शायद ये बदहवास हो चुका है। ये बार बार आपका नाम रट रहा है। इसके साथ जो लोग भी थे ना यूनिटी में, जो आपके साथ इसके साथ मिलके आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे थे, उनकी यूनिटी टूट चुकी है, भंग हो चुकी है। वो मजिशियन की भी हालत खराब है इस समय। ये जिस मजिशियन के द्वारा इसने करवाया था, ये मजिशियन भी यहाँ पे इसकी हालत भी बहुत ख़राब हो चुकी है। और ये इंसान तो आपका नाम रटे जा रहा, बके जा रहा, नींद में, बेहोशी में, हर जगह आपका नाम ही इसे दिखाई दे रहा है। रिन्यूअल, आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है। सब कुछ पुराना छूट रहा है, सब कुछ नया, एक न्यू चैप्टर ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में ओपन होता हुआ दिख रहा है। पुराना सब कुछ खत्म हो रहा है, क्योंकि पुराने दुख दर्द बहुत ही आपके पेनफुल थे, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल, आप दर्द से गुजरे हो। और वो चैप्टर अभी एंड करना यूनिवर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। एक सब कुछ न्यू करना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। ड्रीमर, कोई दिन में सपने बैठ के देख रहा है आपके, क्योंकि आप उसके हाथ से निकल गए। जो भी आपको अपने अंडर में करके अपने काम निकलवाना चाह रहा था, क्योंकि आपसे किसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता था, तो आप तो उसके हाथ से निकल गए। लेकिन अभी वो बैठ के दिन में सपने देख रहा है कि हो सकता है कोई एक चांस मिल जाए। कोई एक चांस चाहता है कि अगेन जो गलतियां पहले दोहराई वो दोहराएगा नहीं। कोई ऐसा आपको कहना चाहता है, बताना चाहता है, आपसे कुछ बात करना चाहता है, कोई कॉल मैसेज आ सकता है कि उसे एक चांस और दिया जाए। पर यहाँ पे यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, रिलीज, इस इंसान को छोड़ देना है आपको। ये बहुत ही एक डेविल टाइप्स इंसान है। इसके ये चाहे जितने बहरूपिया है, ये बहुत प्यार से अभी आपसे बात करेगा, अपने चंगल में फंसाने की कोशिश करेगा, बहुत सारा ज्ञान देगा ये आपको कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे आर्कएंजल, यहाँ पे माइकल की सबसे बड़ी यहाँ पे आपको एक गाइडेंस मिल रही है कि इस इंसान को आपको रिलीज़ कर देना है।
तभी 3+1 4 तभी आपके लाइफ में प्रोटेक्शन रहेगी, क्योंकि ये इंसान भी एक मजिशियन जैसा ही है और किसी मजिशियन से संपर्क में है जो आपको पूरी तरह बर्बाद करने के लिए बैठे हुए दो के दो लोग, द हार्मिट। क्योंकि ये बहुत दुखी है, इसके ईगो को ठेस पहुंची है और इसका ईगो हर्ट हो जाए ये होने नहीं देगा। तो ये खुद को अच्छा फील करवाने के लिए आपके साथ मीठा बोल बोलेगा, आपको अपने अंडर द कंट्रोल करेगा। इसके बाद ये आपको लात मारेगा। मैं आपको जो बोल रही हूँ लिख लो आप अपने डायरी में कि मैंने क्या बोला था, क्योंकि आपने इसे छोड़ा है ना, ये इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी आपको बुला के तब ये आपको छोड़ेगा, क्योंकि बहुत ईगोइस्टिक इंसान है। इसको इसकी ईगो कोई हर्ट कर देना तो इसे बर्दाश्त नहीं। हर्मिट की एनर्जी में बहुत दुखी है ये, बहुत ज़्यादा दुखी है और यहाँ पे कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है कि आपको बुला के इसके बाद आपके मुंह पे दरवाज़ा बंद करने जैसा, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है। इसे अपने ईगो को बूस्ट करना है, क्योंकि आपने इसके ईगो को हर्ट किया, इसकी बात नहीं सुनी है, आप निकल के चले आए हो और ये कुछ भी कर नहीं पाया। स्ट्रेंथ, कोई बात नहीं, आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है हर किसी से लड़ने के लिए। जितने भी डेविल आ जाएं, जितने भी मजिशियन आ जाएं, आप सबसे लड़ सकते हो। स्ट्रेंथ का कार्ड है। आर्कएंजल एरियल आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। यहाँ पे माँ आदिशक्ति की एनर्जी आ गई है। आपने शेर की सवारी करना सीख लिया है। अभी कोई शेर, सवा शेर, कुछ भी बन के आ जाए, जो इंसान शेर पे सवारी कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। ये स्ट्रेंथ आपके अंदर देख के किसी की हालत खराब है यहाँ पे। इसीलिए पहले सोच समझ रहा है, उसके बाद ये कोई कदम उठाएगा ये इंसान, क्योंकि इसने ये रूप कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि आपका ये भी रूप हो सकता है। आप किसी के साथ बहुत बड़ा खुद न्याय करने वाले हो, अपने साथ बहुत बड़ा न्याय करने वाले हो अभी। क्योंकि बताओ मैं आपको, यहाँ पे इनजस्टिस आपके साथ क्यों हो रहा था, क्योंकि आप वो चीज़ें, आप किसी को दुखी नहीं करना चाहते थे। आपका ये बाय नेचर आप ऐसे हैं कि आप खुद को दुख दे लेते हैं, पर अब औरों को दुखी देखना नहीं चाहते। इसलिए आपने बहुत सहा है कि चलो अभी सुधर जाएंगे, चलो अभी सुधर जाएंगे। ऐसे करते करते आपने खुद ही अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना नीचे गिरा दिया कि अभी और नहीं, आपने अभी बस कर दिया है। और अभी आप हर किसी से मुकाबला करने के लिए आपने स्वॉर्ड उठा लिए। ढाल भी आपके हाथ में, ये देखो, जिससे आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। प्रोटेक्शन भी आपके हाथ में, स्वॉर्ड भी है आपके हाथ में। तो आप कोई भी मैदान में आ जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ आदिशक्ति की एनर्जी है आपके साथ। जो आपसे आएगा टकराने, सबसे पहले वो माँ आदिशक्ति से टकराएगा, उसके बाद आप तक पहुंच पाएगा। हाई प्रिस्टेस बहुत ही हाई वाइब्रेशन में हो। ये जो आपकी इतनी हाई वाइब्रेशन है, ये देख के किसी को रातों को नींद नहीं आ रही है। कोई सोच ही नहीं पा रहा आप ऐसे कैसे पहुंच गए, ऐसे कैसे आप क्या कर रहे हो, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है। जो एक रोने वाला इंसान, रोने धोने वाला इंसान, इतने जल्दी कैसे खुद को चेंज इसने कर लिया। कोई सोच रहा है और बहुत परेशान हो चुका है यहाँ पे। और हाई प्रिस्टेस, ये इंसान आपको बहुत ही एक मिस्टीरियस एनर्जी में देख रहा है। छुपी हुई एनर्जी है, ये समझ ही नहीं पा रहा है कि हो क्या रहा है। यानी कि ये कंफ्यूज हो चुका है। द एम्परर, खुद को एम्परर कहने वाला आज बिल में घुस के बैठा हुआ है। इसकी सारी ताकत गायब है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। और ये बुरी तरीके से डरा हुआ है ये इंसान। ये नींद में भी सो रहा तो आपका ही नाम बड़बड़ा रहा है, क्योंकि इस इंसान ने आपके ऊपर बहुत सारे ब्लैक मैजिक किए। ये कोई मैस्कुलाइन एनर्जी मुझे नजर आ रही है। द वर्ल्ड, आप पूरे वर्ल्ड यहाँ पे फेमस होने वाले हो, बहुत फेमस होने वाले हो आप अपने लाइफ में। और आप जो भी काम कर रहे हो विक्ट्री हासिल करते हुए दिख रहे हो। बहुत सारा पैसा आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। तो ये इंसान, आप ऐसा सोच रहा था कि आपको सीढ़ी बना के, अगर आपका इस्तेमाल करके ये अपनी ग्रोथ की सीढ़ी चढ़ सकता है, लेकिन इसने अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। अभी यहाँ पे कुछ भी हो नहीं सकता। तो सेकंड चांस के बारे में सोच रहा है, क्योंकि इसके जीवन में मेहनत है पर फल कुछ भी नहीं है। आपके जीवन में मेहनत कम है, फल ज़्यादा है, ये चीज़ देख रहा है ये। और इसे ऐसा लग रहा है कि इसने गलती कर दी अपने ईगो को बीच में लाके। और आप यहाँ पे फेमस हो रहे हो, बहुत सारे आपको लोग पहचान रहे हैं, जान रहे हैं। बहुत सारे लोग आपके यानी कि आप जो भी करते हो उसे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। आपके कार्य को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही। और ये इंसान उतना ही देख देख के जल कोड़ रहा है। आप एक एम्प्रेस हो सकते हो भाई। एम्प्रेस की एनर्जी आ गई है। बहुत डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड सोल हो आप।
आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पे फुली प्रोटेक्टेड हो, आपको कोई हिला भी नहीं सकता अपने जगह। द लवर्स का कार्ड आ गया, तो ये आपका लवर भी हो सकता है, या आपका पार्टनर हो सकता है, लवर हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो जिसने एक इतनी बड़ी गलती की है जिसकी सज़ा ये खुद इस समय भुगत रहा है। इसे ऐसा लग रहा है कि अगर इसने आपसे अच्छी तरीके से व्यवहार बना के रखा होता तो आज इसका भी काम बनता, पर इसने सब कुछ अपना बिगाड़ लिया और डरा हुआ इतना ज़्यादा है कि इसे सबसे ज़्यादा डर है कि सेकंड चांस तो मिल ही नहीं सकता। इतने सारे ब्लैक मैजिक इसने किए हैं आपके ऊपर, ऐसी इसकी दुर्दशा दिखाई दे रही है कि बेहोशी में भी आपका नाम बड़बड़ा रहा है, यानी इसे कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं, 8 नंबर, 13 नंबर, 21, 9, 3, 11, 6, 17, 7, 15, 12, 2, 0, 1, 4, ये कुछ नंबर्स हैं। और अब हम यहाँ पे आपके लिए देखते हैं एज क्या हो सकती है। यहाँ पे 33 किसी की एज हो सकती है, 40, 45, 47, 53, 52 एंड 22, 46, 49 एंड 55, 56, 60 भी यहाँ पे किसी की एज हो सकती है। तो चलिए अभी हम आपके लिए एक गाइडेंस लेते हैं। एंजल से लेंगे कि देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप इस इंसान के बारे में पूरी तरीके से नहीं जानते हैं, ऊपर ऊपर से जानते हैं, गहराई से नहीं जानते, तो आपको और भी इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, बहरूपिया है ये, डबल फेस पे मास्क लगाता है ये इंसान, सच्चा इंसान नहीं है। आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन और लेनी है। रिमेन पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव आपको रहना है क्योंकि वक्त आपका बहुत अच्छा आने वाला है। तो कोई आपको दुखी कर सकता है, कोई फायरी क्लाइमेक्स आपके सामने क्रिएट कर सकता है ताकि डिवाइन आपको बहुत कुछ देना चाह रहे हैं, आप दुख में चले जाओ ताकि अपने गिफ्ट को आप मिस कर दो। वहाँ पे ये इंसान अपना हाथ मार ले, ऐसा भी हो सकता है। लुक फॉर अ साइन, एंजल्स आपको बहुत सारे साइन देने वाले हैं। नंबर्स के थ्रू, यहाँ पे नंबर्स के थ्रू आपको बहुत सारे साइन मिल सकते हैं। सिंक्रोनिसिटी आपको हो सकती है यहाँ पे इंट्यूशन, डाउनलोड्स, ड्रीम्स के थ्रू आपको बहुत सारे साइन मिल सकते हैं। आपको उनका मतलब ज़रूर निकालना है, लेट गो करना है। जिसने भी आपके साथ गलत किया है आपको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे होल यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है, इसलिए आपको किसी को दंड देने के बारे में सोचना ही नहीं है। अभी देखते हैं और क्या है यहाँ पे। सक्सेस, आपका इन लोगों को जवाब आपके सक्सेस से मिलेगा। इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब आपके सक्सेस से मिलने वाला है। देखो कितनी सक्सेस आपके जीवन में आती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, उसका अवार्ड रिवॉर्ड यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये इनके लिए और पेनफुल है। आपके लिए देखते हैं नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। ओके, पी, ए, बी, एस, के, आर। ये आपके लिए नेम इनिशियल्स यहाँ पे निकल के आए हैं, PABSKR। आपको देखना है ये किस तरीके से आपसे रेजोनेट होते हैं। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।